मेरे भाई और बहनों, आपने एक पास्टर का नाम तो सुना ही होगा, पास्टर सूरज परमाणी। आज YouTube पे बहुत फेमस है वो। मैं बहुत से पास्टरों का भी सुनता हूँ, ऐसी बात नहीं। अगर मैं परमेश्वर के वचन से बताता हूँ तो मैं प्रभु के दासों से सुनता भी हूँ, क्योंकि मैं सिखाने वाला नहीं, सीखने वाला भी हूँ, क्योंकि मैं एक खोजी हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह की खोज में रहता हूँ। तो पास्टर सूरज परमाणी ने अपने एक स्पीच में कहा था कि उनके चर्च में वेश्याएं आती है। लिटरली उन्होंने ये बात को बोला कि जो प्रोस्टिट्यूट है आज उनके चर्च में आके बैठती है और परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के वचन को सुनती है। तो मेरे भाई और बहनों, जब मैं ये बात सुन रहा था, मैंने सोचा नहीं था, बहुत पहले की बात है, मगर अभी कुछ एक हफ्ते पहले परमेश्वर ने मुझसे बातें करी और बोला अब जाके लोगों को बता। तो सोचिए, जो वो प्रोस्टिट्यूट थी, जो प्रोस्टिट्यूट थी, उन्होंने उस समय जब वो प्रोस्टिट्यूट थी, जब वो वेश्या थी, ठीक है, उस समय अपने बदन को क्या लोगों को दिखाने के लिए काम नहीं करा होगा? कपड़े छोटे नहीं पहनोगे, कटे फटे कपड़े नहीं पहनोगे, क्या होठों पे लाल लिपस्टिक लगा के, बहुत ज्यादा मेकअप करके, अपने बालों को काट के, अपने जिस्म को दिखाकर, क्या उन्होंने वेश्या का काम नहीं करा होगा? मगर जब उन्होंने यीशु मसीह को जाना, यीशु की सच्चाई को जाना, जब परमेश्वर के वचन को जाना कि हम एक गलत वे पे हैं, तो वो उन्होंने क्या मन नहीं फिराया होगा? क्या वो पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास नहीं आई होंगी? अब बिल्कुल आई होंगी। और मैं विश्वास करता हूं कि अगर वो पास्टर सूरज परमाणी के चर्च में जा रही है तो डेफिनेटली परमेश्वर के वचन उनके जीवन को बदला और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा भी किया, क्योंकि वचन ये कहता है, आगे आप पूरा देखेंगे कि हम लोगों से पहले जो हे प्रभु कहते हैं, उनसे पहले जो वेश्याएं और चुंगी लेने वाले जो पश्चाताप के साथ मन फिरा कर आएंगे, वह स्वर्ग के राज्य में हमसे पहले पहुंच जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, इसी प्रकार से यीशु मसीह से बहुत सी स्त्रियों का सामना हुआ जो व्यभिचारिणी थी, जो वेश्या थी, और यीशु मसीह ने उनके पापों को क्षमा किया। अब हम सोचें, इमेजिनेशन फिर अपने दिमाग में डालें, जब वो यीशु से नहीं मिली थी, तब क्या वो जिस स्थान पर खड़ी होती थी, क्या हम सोच नहीं सकते? क्या वो छोटे कपड़े में नहीं होंगी, लाल होठ नहीं होंगे, बाल कटिंग नहीं होगी उसकी, हैं? क्या उन्होंने अपने जिस्म को दिखाया नहीं होगा? मगर जब यीशु से उसका सामना हुआ, तो बाद में जब यीशु ने उसको कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, यानी कि उसने पश्चाताप करा होगा, मन फिराया और वो प्रभु के पास आई, उसके बाद उसका रंग रूप चेंज हुआ होगा, उसने अपने रूप को चेंज करा होगा, उसने अपने बदन को, अपने शरीर को पूर्ण तरीके से ढका होगा, उसने सर पर सर भी ढका होगा और अपने गले को भी ढका होगा, अपने ये जो चेस्ट है इसने पूरे बदन को ढका होगा, उसका पेट दिखता होगा, उसने पेट को भी ढका होगा, उसने जो पैर जो है वो दिखाती होगी उस समय, मगर जब वो पश्चाताप के साथ आई, उसने अपने पूरे शरीर को ढक लिया होगा और परमेश्वर के पास आकर पश्चाताप के साथ मन फिराकर प्रभु के पीछे होली होगी, प्रभु के वचन को उसने मान लिया होगा। तभी यीशु ने कहा कि वेश्याएं तुमसे पहले स्वर्ग के राज्य में होगी। मेरे भाई और बहनों, बड़ी कड़वा चैनल है, बड़ा कड़वा बोलता हूं मैं, हालेलुया, बड़ा कड़वा चैनल है। कड़वी दवाई हमेशा अपना असर दिखा देती है, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अगर आज चर्चों के अंदर प्रचार कर रहा होता ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अगर प्रचार करना शुरू करा होता अब इस जमाने में, तो चर्च में एक भी लोग नहीं दिखते, क्योंकि वो सीधा उन्होंने क्या कहा, ए सांप के बच्चों, हालेलुया। और खुद यीशु मसीह सबसे बड़े पास्टर, उन्होंने क्या बोला? वो गुरु, वो खुदा, वो सबसे बड़ा, वो राजाओं का राजा, वो प्रिंस ऑफ प्रिंस, उसने क्या कहा लोगों से? तुम अपने पिता शैतान की संतान हो, अगर परमेश्वर के वचन को ना मानो, अगर तुम मुझ पर विश्वास ना करो, हालेलुया। क्या हम इन बातों को झेल सकते हैं? नहीं झेल सकते। अगर आज ऐसी बातें, कड़वी बातें अगर चर्चों में, तो लोग अपने चर्चों को बदल लेते, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो अगली वीडियो में बताऊंगा, हालेलुया। तो इस वीडियो में पूरा बने रहे कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि वेश्या और चुंगी लेने वाले स्वर्ग के राज्य में पहुंच रहे हैं, मगर हम जो नामधारी ईसाई, जो अपने आप को भक्त समझते, वो यहीं रह जाएंगे। बने रहिए पूरी वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ, ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, आपने हेडिंग बिल्कुल सही पढ़ी है कि वेश्याएं जो है वह स्वर्ग के राज्य को हमसे पहले देखने वाली है। जो चुंगी लेने वाले हैं, जो पापी थे, जिन्होंने मन फिराया, वे हमसे पहले स्वर्ग के राज्य में दिखने वाले हैं। वेश्याओं को लोग इस दुनिया में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बड़ी गलत निगाहों से देखते हैं, बड़ा गंद बकते हैं, मगर यीशु मसीह ने क्या कहा? वचन में क्या लिखा है कि वेश्या तुमसे पहले स्वर्ग के राज्य को देखेगी, हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, इस चैनल पर कोई चिकनी चुपड़ी बातें नहीं, कड़वी बातें, स्वर्ग के राज्य की बातें, कि हम स्वर्ग तक हमें कैसे पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने मुझे बोला है, क्लियर बोला, जब परमेश्वर ने मुझसे बातें करी थी, जाके बता देना कि जो चर्च में 100 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से 2 लोगों को उठाऊंगा।
मगर आज लोग मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते। मगर अंत के समय में लोग एक दिन मानेंगे इस बात को कि यस ब्रदर अभिषेक जो आपने बात बोली थी वो सत्य बात थी, क्योंकि चर्च में बैठे हुए लोग हर कोई हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ये मैं वचन से प्रूव करूंगा, इसलिए वचन के बिना इस चैनल पर कोई बात नहीं होती। मेरे भाई और बहनों, अगर कोई सोच रहा हो कि मैं पैसा कमाने के लिए बैठा हूं, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं बैठा हूं, क्योंकि मैं प्रूफ कर देता हूं आपको कि मैं यूट्यूब पे भी बोल रहा हूं। मेरा गाने का चैनल 6 महीने पहले 7 महीने पहले मोनेटाइज हो गया, मगर आज तक मैंने अकाउंट नंबर तक नहीं दिया है। आज तक मैंने जाकर उसको अटैच नहीं करा है बैंक से, है ना। तो क्यों मैं पैसा कमाऊंगा? अगर मैं अपनी मेहनत से भी कमाता हूँ, जैसे भी मैं परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करता हूँ, अपने जीवन के लिए इस्तेमाल नहीं करना मुझे, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे कहा कि मैंने तुझे फ्री में दिया, तू आगे फ्री में दे देना। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, बिना सोचे समझे, बिना वक्त को जाया करे हुए आप वचन में चलेंगे सीधा। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती 21 और उसका मैं 28 से 32 तक पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिएगा वचन क्या कह रहा है, बहुत समझने वाली बात है। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, ए पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, पहले वाले ने उत्तर दे दिया, कड़क जवाब दे दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह लोगों से पूछ रहे, लोगों ने क्वेश्चन करा तो उनको बता रहे हैं। यीशु मसीह ने बताया कि लोगों को कि सुनो, एक पिता के 2 व्यक्ति थे। पहले वाले से पिता ने कहा कि तू एक काम कर, तू जा बारी में, दाख की बारी में जाके काम कर। उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया, मैं नहीं जाता, मैं नहीं करता। मगर बाद में वो पछताया कि जिस पिता को मैंने मना किया उसने मुझे बनाया है। इस दुनिया में मैं अपने माँ बाप के द्वारा आया हूँ। ऐसे ही आज एक बात हम लोग भी मसीह भाई बहन सोचे कि हम परमेश्वर के वचन को ठुकरा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे। उस बाप को याद करें जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है, जिसने हमें माँ के गर्भ में डाला है। आज हम उसके वचन को ठुकरा कर उसकी बात को नहीं मान रहे। मगर जो पछता कर फिर परमेश्वर के वचन पर चलेगा, पश्चाताप करेगा, मन फिराएगा, वह स्वर्ग के राज्य का भागी होगा, वह स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। फिर सुनिए क्या लिखा है आगे, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर यहाँ पर देखिए लिखा है, फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, जी हाँ जाता हूँ, है ना। और लिखा है परंतु नहीं गया। हालेलुया। ये दूसरे पुत्र ने क्या करा? उसने बड़े नम्र से कहा, जी हाँ मैं जाता हूँ, मगर वो नहीं गया। हालेलुया। यही आज हम मसीह लोगों की हालत हो चुकी है। हम पता है क्यों? हमारे में घमंड भर चुका है। हम पता है कौन बन चुके हैं? हम घमंडी हो गए। हमने एक ईसाई परिवार में क्या जन्म ले लिया। हम चर्च क्या जा रहे? अरे हम सिर्फ पास्टरों के पीछे भाग रहे, हम पादरियों के पीछे भाग रहे, हम वचन के पीछे नहीं भाग रहे। हालेलुया। क्योंकि हमारे नाम के पीछे पता है क्या लिख दिया गया? मसीह परिवार में जो हमने जन्म ले लिया, मेरे नाम के पीछे मैसी लिखा हुआ। 35 साल तक मैं मैसी बनकर रहा, मगर आज मैं कहता हूँ मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ वचन की जरूरत है। मेरा नाम अभिषेक काफी है। मेरे नाम के पीछे यीशु मसीह लग जाए उतना काफी है, वचन लग जाए उतना काफी है। हालेलुया। तो हमारे नाम के पीछे मैसी, पॉल, क्रिस्टोफर, व्हाटएवर जो भी क्रिश्चियन नेम है, सरनेम लग जाता, हम सोचते वाह हम तो स्वर्ग जाएंगे। नहीं जा पाएंगे। मेरे भाई और बहनों, जितने लोग सुन रहे हैं, साफ सुन ले इस बात को कान खोल के कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर हम यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास नहीं करेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह खुदा है, इस भेद को नहीं समझ पाएंगे, और आज यीशु मसीह के वचनों पर नहीं चलेंगे, तो स्वर्ग के राज्य को कभी न देख पाएंगे। क्योंकि हे प्रभु कहने वाले तो बहुत है, मगर उन्हें अंत के दिन में इसी वचन से प्रूव कर दूंगा कि प्रभु यीशु मसीह कह देगा, मैंने तो तुम्हें जाना ही नहीं। हालेलुया। और आगे लिखा है, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी करी? उन्होंने कहा पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि इन दोनों पुत्रों में से किसने पिता की इच्छा पूरी करी, तो उसने बोला पहले वाले की। आज समझ में आ जाना चाहिए, जो हम ईसाई नामधारी जो बन के बैठे हुए ना, जो भक्त बन के बैठे हुए, बस एक चीज कमर तोड़ रहे, पलंग पे लेटे हुए अंडला रहे कि हम मसीह है। अरे आज जाके देखो चर्चों के अंदर, आज मैं देखता ना मेरा दिल रोने लग जाता है। जो लोग यीशु को जानते नहीं थे, जो यीशु मसीह का नाम भी नहीं सुना था, आज वो अपने आंसुओं से रोते हैं। और बहुत से लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ कि परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। हालेलुया। मगर मैं ईसाइयों को भी जानता हूँ, इंक्लूडेड मैं। सबसे पहले मैं अपने आप को कहूंगा, 35 साल की जिंदगी तक मैं भी एक नामधारी क्रिश्चियन बन के रहा। मैं भी सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहा था, मैं अपने पिता परमेश्वर को धोखा दे रहा था। मगर जब परमेश्वर के वचन ने मुझे बोला कि यस यू आर गोइंग टू रॉन्ग वे, तो गलत वे में 35 साल तूने अपनी जिंदगी शैतान को दिए, आज भी लौटा। मैं पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास है, मन फिरा कर आया। और प्रभु का वचन जैसे कहता है, तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। हमें पहल करनी जरूरी है। मेरे भाई और बहनों, अब बड़ा भेद आने वाला है कि वेश्या भी जाने वाली है, और हे प्रभु कहने वाला भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसीलिए
मैं कहता हूं स्टार की बड़ी वैल्यू है। अब जब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप मत्ती 21 और उसका 29 पढ़ेंगे तो पहले पुत्र के बारे में क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछताकर गया। गया के आगे स्टार है, स्टार है, स्टार है। जब मैं स्टार को देखूंगा 29 का, तो नीचे मत्ती 7 का 21 मुझे निकालना पड़ेगा और आपके सामने पढ़ना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा, वहां पे स्टार बना हुआ है ना, वहां पे क्या लिखा हुआ? बाद में गया, बाद में पछताकर वो गया। इसलिए प्रभु कह रहा है अभी भी जो हे प्रभु कर रहे हैं ना, पछता लो, क्योंकि एक दिन प्रभु कह देगा मैंने तो तुम्हें कभी जाना ही नहीं। उसका आंसर कैसे मिलेगा? स्टार बना हुआ ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 21 में, जो मुझसे, यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं ना आज भी, जो अपने नाम के पीछे मैसी लिखवा है, जो अपने नाम के पीछे क्रिस्टोफर, व्हाटएवर, जो भी पॉल, मैं तीन ही को जानता हूँ इसलिए मेरे तीन ही बोल देता हूँ, मगर आप लोग जानते हो जो हमारे सरने में, जो ईसाई सरने में, हम चर्च तो जाते हैं मगर वचन को सुनने के लिए नहीं। वचन को सिर्फ पता है क्यों सुन रहे हैं? पास्टर वहां पे खड़ा है। अरे जो पास्टर बोल रहे हैं, कभी मनन करते हैं घर पर आके, कभी सोचते कि एक प्रभु का सेवक वहां पे जो खड़ा हुआ है वो परमेश्वर का वचन जो दे रहा है, हम परमेश्वर से बातें करें। तो आगे यहाँ पे वचन में क्या लिखा है, ध्यान से सुने। उनमें से, यीशु मसीह ने यहाँ साफ कहा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण कर गया, वो खुद परमेश्वर है, और जब वो ऊपर है तो वो खुदा है, मगर जब वो नीचे है तो वो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य है, और यीशु मसीह परमेश्वर से निकलकर वचन में से देहधारी ऊपर आया। आज वो कह रहा जो मेरे पिता की, यानी कि हम बाइबल के अंदर जो वचन लिखे हैं, जो परमेश्वर का वचन, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, आज जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, केवल वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। और हर कोई हे प्रभु करने वाला नाम के पीछे या अपने घर पे क्रॉस बनाने की वजह से हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अपने हृदय को बदले, अपने पापों का पश्चाताप करे। और मैं आपको छोटी से छोटी बात बोलूं, अगर कोई ये सोच रहा है ना कि अभिषेक भाई आप कैसी बात कर रहे हो, तो अगर आप गुटखा भी खा रहे हो छोड़ दो। अगर आप 1 रुपए की चोरी, 1 रुपए की चोरी भी चोरी होती है, करोड़ों रुपए की चोरी भी होती है, दोनों चोरी है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि मैं भी ऐसी था, मैं तो कुत्ता था, मगर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मानव बना दिया, मुझे इंसान बना दिया प्रभु के वचन ने। हालेलुया। क्योंकि ये वचन के साथ मैं उतरूंगा कि मैं कुत्ता था और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने इंसान बना दिया। हालेलुया। समय रहते हुए इस बात को याद रखें मेरे भाई और बहनों, सिर्फ ईसाई नाम धरने से और चर्च में जाने से, पादरियों के पीछे भागने से, दशवांश देने से, जो कि दशवांश है ही नहीं, प्रभु के लिए मैं कहता हूँ दशवांश नहीं, पूरी सैलरी दे दो, पूरा घर परिवार दे दो, वो भी कुछ नहीं है, क्योंकि प्रभु देने वाला, उसने दिया, वो क्या मांगेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, बहुत से लोग इस बात के लिए सोचते हैं कि हमने दशवांश दे दिया तो हम स्वर्ग के राज्य में नहीं रे। अरे वचन पढ़ लो, वचन क्या कह रहा है। मत्ती 7 का 22 में यहाँ लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने कभी तुम में जाना ही नहीं। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। कितनी बड़ी बात यीशु मसीह ने बोल दी यहाँ पे, बताए। इस कैटेगरी में मैं आ रहा हूँ, इस कैटेगरी में मैं आ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम से बहुत दुष्ट आत्माओं को मार मार के वचनों के द्वारा निकाला है लोगों में से, क्योंकि करने वाला मैं नहीं, करने वाला परमेश्वर की सामर्थ है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में खुद कहा है कि तुम मेरे नाम से मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, मगर करने वाले हम नहीं है, हम तो मानव है। एक दिन मैं मर जाऊंगा, मैं जमीन के नीचे मेरा नाम होगा, मिट्टी में मेरा नाम होगा, मगर नाम सिर्फ एक का था, है और सर्वदा रहेगा, युग न युग तक रहेगा, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी दुष्ट आत्माओं से पाला पड़ा मेरा, मगर इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा वे दुष्ट आत्मा निकल कर चली गई। तो मैं भी उस कैटेगरी में आ गया। अब यहाँ पे दूसरा लिखा है भविष्यवाणी। यस, भविष्यवाणी करी है मैंने, और वे भविष्यवाणी एक पास्टर के ऊपर भी करी थी, वो भी पूरी हुई है। मैंने भविष्यवाणी भी करता हूं मैं, जब परमेश्वर की आत्मा मुझ में रोकर बोलती है और वह बात सत्य हो जाती है। मेरी पत्नी इस बात को जानती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरा खुदा जानता है कि जो प्रभु मुझे कहता है और वो मैं बोलता हूं और वह हो भी जाता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अब देखिए तीसरी बात लिखा है, बहुत से आश्चर्य कर्म करे और रोगियों पे हाथ रखे रोगी चंगे हो गए। मैं बता रहा हूं अपने बारे में, बहुत से लोग मरते हुए बेड से
मेरी पत्नी इस बात की गवाह रहेगी और मेरा खुदा इस बात को जानता है। लोग, बहुत से लोग, एक नहीं कई लोग मरते हुए बेड पर थे, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से उसके लहू को अपने हाथ में लगाकर और उनके ऊपर रख के प्रार्थना करी और वो व्यक्ति उठकर गाड़ी तक चलाने लग गया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। इस बात को मैं अपने आप पे ले रहा हूं। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, देखिए कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है कि यीशु मसीह कह रहा है मुझ जैसे इंसान के लिए भी, अगर परमेश्वर के वचन पर मैं नहीं चला, मेरे अंदर घमंड आ गया कि मैं हूं, मैं नहीं, नाम, एक नाम जो स्वर्ग के तले, स्वर्ग से नीचे जमीन पर, जमीन के तले सिर्फ एक नाम, यीशु नाम, एक नाम, सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नाम, हालेलुया। सारा आदर महिमा उसको दे, हालेलुया। और दूसरी बात, जब इतने जो आज यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, रोगियों को चंगा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यीशु मसीह ने कह दिया कि मैंने तो तुम्हें कभी जाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी आ जाती है, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचन से भटक जाते हैं, थोड़े से मिरेकल्स हो जाते हैं, पैसों के लिए काम करने लग जाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यभिचार में चला जाता है, कोई ना कोई घर में लड़ाई झगड़े कर रहा है, गाली दे रहा है। और तो और सुन लो, मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं सच बोलता हूं। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा कि आते तो प्रभु में, मगर बाद में बैठ के शाम को दारू भी पीते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। अब बात आती है कि ऐसे लोगों के लिए प्रभु मना कर रहा है, मगर वेश्या जा रही है, वेश्या जा रही है, चुंगी लेने वाले जा रहे हैं, तो ये भी वचन से ही देखना पड़ेगा। तो चलिए अब यीशु मसीह ने आगे क्या बोला उनसे, एक पुत्र के दो व्यक्तियों की बात यहाँ पे हो गई। अब वेश्या स्वर्ग कैसे जा रही है, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो मेरे भाई और बहनों, वचन में से निकालेंगे, इसी वचन में दोबारा आएंगे, मत्ती 21 और उसका मैं पढ़ूंगा 31 से। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरी किया? उन्होंने कहा पहले ने, यीशु ने। देखिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं, प्रोस्टिट्यूट। अब एक बात याद रखे, प्रोस्टिट्यूट, हालेलुया। यहाँ पे वेश्याओं का नाम यीशु मसीह ने, वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया और तुम देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। हालेलुया। यानी आज हम इतनी मुसीबत, सोचे हम जो यीशु को जानते ना, हमारे जीवन में कितनी कठिनाइयां आती है पता है, और हर एक कठिनाइयों को यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह हमारे जीवन में से हटा देता है। मगर फिर भी समय के रहते रहते जैसे समय निकलता है, हम यीशु मसीह की बातों को, उन मिरेकल्स को, चंगाइयों को भूल जाते हैं, पश्चाताप नहीं करते, मन नहीं फिराते। मगर अब वेश्याओं के बारे में जो यीशु मसीह ने बोला है, चुंगी लेने वालों के लिए जो यीशु ने बोला, यही वचन से भी पूरा करूंगा। यहाँ पे लिखा है ना, जब यीशु ने, आप पढ़ सकते हैं कि 31 में लिखा है यहाँ पे, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। उसके बाद स्टार है। कैसे प्रूव करे कि यीशु मसीह के राज्य में वेश्याएं जा रही हैं? हालेलुया, वेश्याएं जा रही हैं और साथ ही साथ महसूल लेने वाले। तो स्टार बना हुआ है 31 में, ठीक है। अब 31 का मैं नीचे देखूंगा, स्टार बना है, तो यहाँ पे पहला आंसर दे रखा है, आप देख सकते हैं 31 के आगे स्टार है। लूका 7 का 29, लूका 37 का 50 और लूका 18 का 14 ये दे रखा है। इसीलिए मैं आपको पढ़ना चाहूंगा, आपके सामने बताना चाहूंगा कि वेश्या और महसूल लेने वाले कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। तो निकाले भाई और बहनों, जो यहाँ पे स्टार बना हुआ था उसका जो आंसर दे रखा था लूका 7 और उसका 29 में पढ़ूंगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। हालेलुया। परंतु फरीसी और व्यवस्थापक ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। हालेलुया। अब वहां पर यीशु मसीह ने उस वचन में क्या बोला? चुंगी लेने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे तुमसे पहले, और तुमने तो पछताव नहीं करा, तो तुम जाओगे कैसे? सबसे मेन बात है, क्योंकि प्रभु कह देगा अंत के दिनों में, मैंने तो तुम्हें जाना नहीं, क्योंकि तुम हे प्रभु करने वालों में से थे ना। उन्होंने उसकी बात को, यानी कि परमेश्वर के वचन को माना, और वे चुंगी लेने वाला कहाँ होगा? स्वर्ग के राज्य में, जो परमेश्वर के वचन पर चलेगा। हर कोई नहीं, जो परमेश्वर के वचन पर चलेगा। अब दूसरा वचन निकालेंगे, लूका 7 और उसका 36 से आप जब 50 तक पढ़ेंगे, तो यही बात वहां पर जो वचन में बताई गई है ना, वही है कि एक वेश्या जो है वह परमेश्वर के राज्य में वह जा रही है।
क्योंकि वो पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आई। हालेलुया। तो यहाँ पे जब आप हेडिंग पढ़ेंगे ना लूका 7 और उसका 36 से, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फरीसी के घर पापनी स्त्री को क्षमा, यानी कि फरीसियों ने यीशु मसीह को आमंत्रित किया कि बुलाया कि तू खाने पर आ, भोजन पर आ। वहां पर एक स्त्री आई जो कि वेश्या थी, जो कि गलत काम करती थी, पापनी स्त्री थी वो। और वहां पर क्या हुआ, वह रो रही थी तो उसके आंसू टपक टपक के क्या हुआ, यीशु के पैरों पर गिरे और उसने अपने बालों से क्या करा, उसके पैरों को पोंछा और जो इत्र बहुत बहुमूल्य इत्र था उससे यीशु के पैरों को, वो इत्र यीशु के पैरों पर मला। तो वहां पर जो बैठे हुए थे उन्होंने बोला, अरे अगर असली में भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये स्त्री कौन है और कैसी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको आंसर दिया था कि मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पानी भी नहीं पूछा। अगर इस स्त्री को देखो कि ये रोई और इसके आंसू मेरे पैरों पर गिरे, इसने फिक्र नहीं करी, इसने अपने बालों से मेरे आंसू को मेरे पैरों को पहुंचा और इतना बहुमूल्य इत्र को मेरे पैरों पर मला। हालेलुया। तो उस स्त्री ने पश्चाताप किया, मन फिरा कर यीशु मसीह के पास आई। मेरे भाई और बहनों, आप इमेजिनेशन करो आज कि वो जो स्त्री थी वो व्यभिचारिणी थी, पापिन थी, है ना। उसने पश्चाताप किया, मन फिराया और रोते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आई। मगर आप इस बात को सोचो, जब वो यीशु मसीह से नहीं मिली थी तो वो कैसी थी। वो जब बाजार में अपने शरीर के साथ जब एक बिजनेस करती थी, जब वो वेश्या थी, तो वो क्या करती होगी, सर पर कोई उसके एक इज्जत वाला जो आज दुनिया में कहते हैं कि पल्लू भी नहीं होता होगा, चुन्नी भी नहीं होती कि कटे फटे कपड़े पहन के वो रहती होगी, लोगों को अपने शरीर से बुलाती होगी, दिखा के अपने शरीर को लाल होठ करके खड़ी होती होगी। मगर जब यीशु ने के पास वो आई तो उसके बाद उसने अपने पापों का पश्चाताप किया, मन फिराया और वो यीशु के पास आई। और मैं यहाँ जहां तक सोचता हूँ वह स्त्री फिर दोबारा वहां नहीं गई होगी। जब यीशु ने उसको क्षमा करा, वो स्त्री ने अपने तन को, अपने बदन को ढक लिया होगा कि मैं पहले तो व्यभिचारिणी थी, मैं पापिनी थी, मैं अपने शरीर को बेचती थी, मगर आज यीशु मुझे मिल गया, यीशु का वचन मुझे मिल गया, परमेश्वर का वचन मुझे मिल गया। अब मैं अपने शरीर को दिखाऊंगी नहीं, अब मैं अपने शरीर को एक पवित्रता में लेके चलूंगी। बहुत से लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मगर मेरे भाई और बहनों, जब हम इसका 50 पढ़ेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। और आप अगर बाइबल और कहीं भी पढ़ेंगे, एक वचन और लिखा, यीशु मसीह ने एक व्यभिचारिणी को क्षमा किया था तो उससे क्या कहा था, जा और फिर ये पाप दोबारा मत करना। हालेलुया। तो वो स्त्री भी, वो जो स्त्री थी, उसने क्या करा होगा, अपने तन को, अपने शरीर को ढक लिया होगा। अब कोई व्यक्ति आकर उससे पूछता होगा ना, कितने लेगी पैसे कि मैं व्यभिचार करूं तेरे साथ, उसने बोला होगा, मैं यीशु को जान गई, मैं परमेश्वर के वचन को जान गई, अब मैं वो गलत काम नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पिता ने मुझसे बोला है कि जा, अब वो दोबारा गलत काम ना करना। और इसीलिए वो पश्चाताप के साथ आई, मन फिरा कर आई, इसलिए वो परमेश्वर के राज्य में हमसे भी पहले प्रवेश करेगी। और हम भी अगर आज भी परमेश्वर के वचन को माने, पश्चाताप और मन फिराव के साथ परमेश्वर के पास आए, तो डेफिनेटली हम भी एक दिन स्वर्ग के राज्य में दिखेंगे। मेरे भाइयों बहनों, बड़ी कड़वी बात है, आज जितने लोग ईसाई लोग बने हुए, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, उनमें मैं भी था। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, क्योंकि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। इस वचन को तो पास्टर ही नहीं समझ पा रहे, बस ये बोल देते, वचन को सच्चाई के साथ ना बोले। अगर हम वचन को सच्चाई के साथ बोले तो कहते दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। पहले इस वचन को समझ ले कि ये किसकी बात और कहां और कैसे करनी चाहिए। हालेलुया। और मेरे भाई और बहनों, देखिए यहाँ पर एक वचन और मिला है, चुंगी लेने वाला, जो कि मैंने बताया स्टार बना है, जो आंसर है लूका 18 और उसका 9 से आप 14 तक पढ़ सकते हैं। मगर यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर 2 व्यक्ति थे, एक चुंगी लेने वाला था, एक फरीसी था। मगर फरीसी ने परमेश्वर से क्या कहा, फरीसी खड़ा होकर, मैं यहाँ पढ़ूंगा 11 से, आप पूरा पढ़ सकते हैं 9 से लेके 14 तक, मगर मैं पढ़ूंगा 11 से। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा परमेश्वर से, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्याय और व्यभिचारिणी नहीं, और ना किसी चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का दशवांश भी देता हूं। देखिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है, दशवांश भी देता था बंदा, और उपवास भी रखता था, और मैं चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं था, मैं व्यभिचारी भी नहीं था, है ना। परंतु यहाँ पे 13 में लिखा है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया
जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, कुछ समझ में आया कि आज अगर हम दशवांश भी देंगे और आज अगर हम ये भी करेंगे कि बहुत चौड़े हो जाएंगे कि हम ईसाई हैं, अरे हम सब कुछ करते हैं, हम दशवांश भी देते हैं, हम उपवास भी रखते हैं, मगर अगर हमारे दिल के अंदर नम्रता नहीं है, हमारे दिल के अंदर किसी के लिए प्रेम भाव नहीं है, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि हम क्या है, हम अपने आप को कभी पापी मान ही नहीं रहे। मैं आपको सही बताऊं, मैं हर रोज जब रात में प्रार्थना करके सोता हूं ना, मैं हर रोज परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर मुझ पापी पर मुझको क्षमा कर। दिन भर में मैंने कितने पाप कर दिए होंगे प्रभु, मैं नहीं जानता, मुझे क्षमा कर। जब तक हम ये विश्वास के साथ प्रार्थना में नहीं आएंगे, अपने आप को ये ना सोचा मैं बहुत धर्मी हूं। मेरे भाई और बहनों, चुंगी लेने वाले ने अपनी आंखें भी नहीं उठाई ऊपर, और वो रोता रहा, विलाप करता रहा, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। आज से मेरे भाई और बहनों, इस बात को हम याद रखें कि परमेश्वर के स्थान में यानी कि स्वर्ग के राज्य में अगर हमें जाना है तो नम्र और दीन बनकर परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर सरेंडर कर कर हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। तो आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चुंगी लेने वाले क्यों नम्र और दीन होकर अपने आप को पापी मानकर पश्चाताप के साथ मन फिराकर परमेश्वर के पास आए। तो परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दे दिया कि तुमसे पहले वे स्वर्ग में होंगे, मगर वे फिर भी ना पछताए। मगर जो इस दुनिया में रह के नहीं पछताएगा, अपनी गलतियों को नहीं मानेगा, जो अपने आप को पापी न ठहराएगा कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ और परमेश्वर मुझे क्षमा कर, तो मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कहता, बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर के राज्य में हमसे पहले कौन पहुंच जाएगा? वेश्याएं पहुंच जाएंगी, जिसे लोग किस नजर से देखते हैं पता है? कितनी गंदी निगाहों से देखते हैं, मगर वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगी। और चुंगी लेने वाले भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। और मैं बता रहा हूं, जिन लोगों ने आज आपको मैं बता रहा हूं, जिन लोगों ने मर्डर कर चुके हैं, मैं मर्डर करने के लिए नहीं कह रहा, जो यीशु को जान गया वे चोरी भी ना करे। जिन लोगों ने मर्डर भी कर दिया, जिन्होंने अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी कर दी है, जिन्होंने माँ बाप ने बच्चों के साथ बदसलूकी कर दी है, जिन्होंने चोरी करी, वे विचार करा, बहुत गंदे गंदे पाप करे, उनके लिए आज ये वचन है। आज भी प्रभु यीशु मसीह के पास पश्चाताप के साथ आए, मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक के सरेंडर कर दे। पता है क्यों? क्योंकि सरेंडर करने का मतलब पता है क्या होता है? जब पुलिस किसी को, आपने इंडिया में तो मैंने देखा नहीं, मगर मैंने कनाडा में देखा है, जैसी पुलिस आती है ना पीछे तो हैंड्स अप बोल देती है, मतलब आपने अपने हाथ को ऊपर उठाया, सरेंडर कर दिया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। करने वाले सिर्फ आप, पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ, ऐसे ही हमने भी सरेंडर कर देना है और प्रभु यीशु मसीह को सरेंडर कर देंगे। अपने हाथों को उठा के, अपने सर को झुका के सरेंडर कर दो, घुटने टेक दो, यानी कि आप अब कुछ नहीं कर सकते। करने वाला सिर्फ एक नाम प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ रखता है। कितनी भी मुश्किलें हमारे जीवन में वो बदलने की सामर्थ रखता है। मेरे भाई और बहनों, हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ बड़े उससे बोल रहा हूं, मैं आज भी आप लोगों को बता रहा हूं, पास्टरों के पीछे भागना बंद करो। चर्च जरूर जाओ, जो पास्टर प्रचार करे बिल्कुल सुनो, मगर पास्टर के मतों आज मैं दुनिया में निकल के देखता हूं ना, लोगों को वचन नहीं पता कि वचन क्या है, मगर पास्टर का पता है कि पास्टर क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये सबको पता है, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, सबको पता है, मगर परमेश्वर ने अपने वचन में क्या बोला हमें ये नहीं पता। हालेलुया। तो आज समय रहते हुए ऐसा ना हो कि वेश्या निकल जाए, हालेलुया, और जानी भी चाहिए। मैं कहता हूँ जो वेश्या अगर मन फिराकर परमेश्वर के पास आते, क्योंकि ये सब हम भाई बहन है भाई, हमसे गलतियां होती है, हम भी मनुष्य, वो भी अपनी मजबूरी में ये काम करती है ना। आज मैं आपको बता रहा हूं, मगर आपने पहले सुना होगा मैंने उनके बारे में क्या बोला, पास्टर सूरज परमाणी के बारे में। सच में परमेश्वर के पास जो मन फिरा कर आएगा, नम्र और दीनता के साथ घुटने टेक के पश्चाताप करके सरेंडर कर देगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठा हुआ वो दिखेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, हे प्रभु कहने वाला हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। जो उसके वचन को मानेगा, जो उसके वचन पर चलेगा, जो नम्र और दीन और प्रेम को जान लेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रेम है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, जितना हो सके ये वीडियो शेयर करें और जितना मसीह लोगों में फैला सके फैलाएं, और जो और भी लोग हैं जो बोझ से दबे हुए लोग हैं उनको फैलाएं, ताकि सब जाने कि कहीं अगर हमारा को छुटकारा नहीं है तो यीशु मसीह नासरी के पास हमारा छुटकारा है, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो पक्षपात नहीं करता, वो ये नहीं देखता कि तुम ईसाई हो, तुम यीशु को जानते हो। जो यीशु को जानता भी नहीं और पाप में डूबा हुआ है, उसे प्रभु यीशु मसीह का नाम सारे पापों से आजाद करने के लिए आज भी तैयार है। हालेलुया। तो सब मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बड़ी कड़वी वीडियो आने वाली है, क्यों आज चर्च में आज लड़कियों ने दुपट्टा उठा के फेंक दिया है। आज लड़कियों ने, औरतों ने अपने तन को ढकना छोड़ दिया है। आज छोटे कपड़ों में आते जा रहे हैं। तो बोलना बनता है, क्योंकि मैं किसी मनुष्य के लिए काम नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर के लिए काम कर रहा हूं। पास्टर डरते होंगे इस बात से, मगर भाई अभिषेक, ब्रदर अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़ा है। कोई पैसे के लिए कमाने के लिए नहीं खड़ा है। इसलिए डंके की चोट पर अगली वीडियो में आ रहा हूं, बड़े सामर्थ के साथ प्रभु यीशु मसीह की मैं अगली वीडियो में आ रहा हूं। तो मेरे भाइयों बहनों, जितना हो सके शेयर करें। आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।